बेहतरीन क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन आना जरूरी है एग्जाम में, और एग्जामिनर बहुत बार डालता है ऐसा क्वेश्चन। इससे सारा समझ बच्चों का पता चल जाता है। पहले तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर आप पहले से इसको यूज करना जानते हो, तभी जाके आप इसको आसानी से कर पाओगे। स्पीयर के ऊपर बात हो रहा है, तो स्पीयर में अगर आपको सरफेस एरिया पूछा जाए, सरफेस एरिया, ये किसके बारे में बात हो रहा है? स्पीयर के बारे में। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? यहां पर 4πr², ये हो गया आपका सरफेस एरिया टोटल। और स्पीयर में टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, ये सारे क्या आपका समान होते हैं। तो ये हो गया सरफेस एरिया। अच्छा, फिर अगर आपको वॉल्यूम पूछ लिया जाए, स्पीयर का वॉल्यूम, तो फिर क्या होगा बच्चों? ना 4/3πr²। तो इसी दो फार्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन है। लेकिन आपको क्या बोला गया और क्या करना है, ये आप क्वेश्चंस पढ़कर ही समझोगे। तो एक बार प्रयास कर लो। करना क्या, देखो कैसे करोगे। सारे बच्चों का इसके बाद सही होने लगेंगे, जितने भी आप एग्जाम में देखोगे। पहले आप देख लो चेंजेस किसका है। यहां पर इसने बोला कि सरफेस एरिया ऑफ बी इज 300% ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, यानी कि मुझे यहां पर ए बी का कंपैरिजन हो रहा है। कौन सा चीज का? सरफेस एरिया। लेकिन आप मुझे बताओ सरफेस एरिया का चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये तो कांस्टेंट है, ये ए में जितना होगा बी में भी उतना होगा। पाई भी तो दोनों केस में कांस्टेंट था, ए का जितना होगा बी का उतना होगा। तो एक्चुअली चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये r² के ऊपर, हाँ कि ना? तो सर यहां पर इसने बोला 300% ज्यादा, यानी कि अगर मैं इसको 1 मान लूं तो ये 3 गुना ज्यादा, यानी कि 4 हो गया। लेकिन ये किसका रेशियो एक्चुअली निकल रहा है बच्चों? r² का। तो r का रेशियो कितना होगा? ना इनका स्क्वायर रूट 1:2। बोलो समझ में आए कि नहीं? इसने बोला कि चेंजेस जो हो रहा है सरफेस एरिया में, लेकिन हम लोग समझ गए सरफेस एरिया का चेंजेस किसके ऊपर आएगा? इसी r² के ऊपर, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो उसके बाद सर r² का रेशियो अगर 1:4, और 1:4 क्यों लिखा बच्चों? ना इसको अगर 100 मान ले, 300% ज्यादा यानी कि 300 ज्यादा, तो इसको 400 ही तो बोलोगे ना। तो रेशियो कितना होगा? 1:4। r² का वैल्यू अगर रेशियो में 1:4 आ रहा है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1:2। सर मुझे वॉल्यूम का चेंजेस पूछा यहां पर। सर वॉल्यूम का चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर तो नहीं, इसके ऊपर तो नहीं, RQ के ऊपर। सर RQ का जो भी रेशियो आएगा वो उनका वॉल्यूम का भी रेशियो आएगा। सर 1:2 को अगर Q के हिसाब से कर ले 1:8। सर आप यहां पर देख सकते हो कितना शेयर यहां पर बढ़ रहा है, कितना शेयर यहां पर बढ़ा है, या तो क्या बोल रहा है आपको? द वॉल्यूम ऑफ ए इज फाउंड टू बी K% लोअर देन। अच्छा, बी से कंपेयर करवा रहा है, बी से कंपेयर करवा रहा है। मतलब ऐसे देख लो, 8 से 1 7 शेयर का कमी। कहां से बच्चों? बी, यानी कि 8 से। तो 7/8 कितना % होता है? जिनको प्रैक्टिस है वो देखकर बता देंगे 87.5% है। वरना आपको पता है कि 1/8 कितना % होता है? 12.5%। तो 7/8 कितना होगा बच्चों यहां पर? 87.5%, इसका 7 गुना। लेकिन 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 सारे में क्लास में एक साथ करवाओ, और कैसे इसको रखा जाता है दिमाग में वो सारी चीज बताओ, हाँ कि ना? तो बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्दा क्वेश्चन था।